Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I am your computer science teacher for grade 10th. Students, आज के लेक्चर में हम इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में सीखेंगे और एक प्रोग्राम करेंगे। उस प्रोग्राम में देखेंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट किस तरीके से काम करती है। सो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले कोड ब्लॉक्स जो आईडी है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हमारा सॉफ्टवेयर, हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद अपनी फाइल को क्रिएट करेंगे। न्यू में जाएंगे और फाइल को क्रिएट करेंगे। यहाँ से सी को सिलेक्ट करेंगे, गो के बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ से सी को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम अपनी फाइल का नेम देंगे। एग्जाम्पल कोड 3.3 है हमारी बुक के अंदर, तो हम इसको लिखेंगे EX3.3। कोई भी नेम आप दे सकते हैं और फिर आपने कोई ना कोई पाथ भी बताना होता है। सो ये मेरे डेस्कटॉप पे सी प्रोग्राम के नाम से एक फोल्डर है, मैं उस फोल्डर के अंदर अपनी सारी फाइल्स को सेव कर लेता हूँ। इस नेम की फाइल पहले भी पड़ी हुई है, सो मैं इसको ओवरराइट कर देता हूँ और इसको हम फिनिश कर देते हैं। सो ये फाइल जो है ये हमारे पास आ गई, ओपन होगी, टेक्स्ट एडिटर ओपन हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। इंक्लूड में हम क्या करेंगे, अपनी फाइल को हेडर के अंदर यहाँ पे stdio.h लिख के फाइल को इंक्लूड करेंगे और फिर मेन का फंक्शन हम लिखेंगे। सो यहाँ तक हमारा कोड बिल्कुल ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स, आज के प्रोग्राम में हमने ये सीखना है कि इफ एल्स स्टेटमेंट जो है उसको हम किस तरीके से यूज करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इन टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उस वेरिएबल की कोई भी वैल्यू 20, 15 कोई भी वैल्यू हम असाइन कर देते हैं। उसके बाद हम फिर एक इफ की कंडीशन लगाते हैं। आपको पता है इफ की जो कंडीशन है उसका स्ट्रक्चर ये है, पहले हम इफ लिखते हैं, फिर ये ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, स्टार्ट, क्लोज और यहाँ पे हमारा एसोसिएटेड कोड होता है जो हम यहाँ पे लिखते हैं। ओके, सो इफ के अंदर हम एक कंडीशन देंगे। कंडीशन क्या देंगे, इफ ए का अगर मॉडुलस हम लें, यानी कि ए को हम 2 पे डिवाइड करें तो उसका जो रिमाइंडर है वो 0 होना चाहिए। और नीचे हम यहाँ पे प्रिंट एफ करवा देंगे, प्रिंट एफ द वेरिएबल ए contains an even value। ओके, अब इस प्रोग्राम को हम बिल्ड करते हैं तो हमारे पास एक एरर आ रहा है। वो एरर हमारे पास क्या है कि हमने यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर इस्तेमाल नहीं किया। अब दोबारा बिल्ड करेंगे तो अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। जैसे ही हम इसको रन करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ये वाली वैल्यू प्रिंट एफ की ये यहाँ पर आ गई। इट्स मीन कि हमारी ये कंडीशन ट्रू है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू ना हो, लेट्स सपोज यहाँ पे हम 25 लिखते हैं। अब हम इसको बिल्ड करते हैं और बिल्ड करके इसको प्ले करते हैं तो यहाँ पे अब हमारे पास कुछ नहीं आ रहा। बट हम चाहते हैं कि अगर हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाए तो हम फिर कोई और कोड उसको एसोसिएट करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं। इफ के अंदर हमने ये कोड कर दिया और एल्स जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसका स्ट्रक्चर समझा था, प्रिंट एफ, और हम यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो अपनी प्रिंट करवानी है जो उसको लिख देते हैं, द वेरिएबल ए कंटेन एन odd वैल्यू। सो अब हम ये देखेंगे कि अब हमारा कोड किस तरीके से काम करता है। अब हम इसको बिल्ड करते हैं, कोई एरर नहीं है, इस प्रोग्राम को चलाते हैं तो अब देखें द वेरिएबल ए कंटेन odd वैल्यू। अब हमारी ये वाली वैल्यू प्रिंट नहीं हुई बल्कि ये वाली वैल्यू प्रिंट हुई है। अब यहाँ पे हमने एक चीज सीखनी है कि ये कंडीशन हमारी अगर ट्रू होती है, लेट्स सपोज अगर यहाँ पे हम 20 लिखते हैं और अपने कोड को हम बिल्ड करके दोबारा रन करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पे आता है
द वेरिएबल ए कंटेन एन इवन वैल्यू, कि ये वैल्यू इवन वैल्यू है, यानी कि ये वैल्यू 2 पे जब डिवाइड करेंगे हम इसको तो इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। लेकिन अगर इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाए, हम इसको 25 कर दें, तो फिर क्या होगा, फिर ये इवन वैल्यू नहीं रहेगी। इसको बिल्ड करते हैं और फिर इसको रन करते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास एल्स की वैल्यू आएगी, द वेरिएबल ए कंटेन ओड वैल्यू। सो स्टूडेंट्स, जो कॉन्सेप्ट है इफ एल्स का वो ये है, यहाँ पे दोबारा एक दफा लिख देता हूं। जो इफ स्टेटमेंट है, यहाँ पे हम कंडीशन लिखते हैं और इसके नीचे यहाँ पे हम कोड लिखते हैं जो हमने एग्जीक्यूट करवाना होता है। अगर ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाए तो कौन सा कोड आएगा, और अगर ट्रू हो जाए फिर कौन सा कोड आएगा। अगर तो ट्रू हो जाए फिर ये वाला कोड आएगा, और अगर फॉल्स हो तो फिर हम क्या करते हैं, एल्स के अंदर यहाँ पे एक कोड जो है वो लिख देते हैं। सो ऊपर देख लें, यहाँ पे हमने बिल्कुल ऐसे किया है जैसे मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। इफ, और ये हमारे पास एक कंडीशन है, और ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हमारे पास ये वाला कोड एग्जीक्यूट होता है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास ये वाला कोड एग्जीक्यूट होता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट भी हम सीखते हैं। लेट्स सपोज के जब हमारी कंडीशन ट्रू होती है, यहाँ पे मैं 20 लिखता हूँ और इसको हम बिल्ड करके दोबारा रन करते हैं, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास, इवन वैल्यू। लेट्स सपोज कि हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, प्रिंट एफ करते हैं, और यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखता हूं थैंक्स फॉर योर प्रोग्राम। अब हम इसको बिल्ड करते हैं। सो स्टूडेंट, जैसे मैं इसको बिल्ड करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास एक एरर आएगा। वो एरर हमारे पास क्यों आएगा? स्टूडेंट्स, ये हैं हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स। जब सिर्फ हमारे पास इफ स्टेटमेंट होती थी, लेट्स सपोज अगर ये एल्स स्टेटमेंट हमारे पास नहीं है, मैं इसको कट करता हूं, अब हम इसको बिल्ड करते हैं तो अब हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक इफ स्टेटमेंट है, और जब हम इसको प्ले करेंगे, जब इसको चलाएंगे, तो हमारे पास ये दोनों जो लाइंस हैं ये वाली प्रिंट हो जाएंगी, पहली भी हो जाएगी और दूसरी भी हो जाएगी। मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक करवा देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि दोनों लाइनें प्रिंट हो रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों लाइनें प्रिंट हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात अंडरस्टैंड करनी है कि ये वाली जो लाइन है ये एसोसिएटेड है इफ के साथ, लेकिन ये जो लाइन है ये इंडिपेंडेंट जो है वो चल रही है एज अ प्रिंट एफ। सो अगर हम एल्स को दोबारा लेकर आए और इसको हम बिल्ड करें तो हमारे पास एरर आता है। अब ये एरर क्यों आ रहा है? वो एरर इस वजह से आ रहा है कि ये एल्स जो है ये एसोसिएटेड है इस इफ के साथ। जब हमने यहां पर एक मल्टीपल स्टेटमेंट लिख दी है तो इसने क्या किया है, इसने इस इफ को और इस एल्स को सेपरेट कर दिया है, जो कि हमारे कोड का जो सिंटैक्स है, इफ एल्स का जो स्ट्रक्चर है उसको ये खराब कर रही है, तो हमारे पास एरर आ रहा है। बट अगर मैं ये जो हमारी मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, अगर मैं इनको उठा के यहां से, तो या इनको उठा के यहां पर मैं पेस्ट कर दूं, या इनके अपर और राइट साइड पे मैं क्या करूं, अपने इन ब्रैकेट्स का यूज कर लूं, जिनको हम ब्रेसेस कहते हैं या कर्ली ब्रैकेट्स कहते हैं। तो अब क्या होगा, अब ये दोनों मल्टीपल जो ये मेरे पास स्टेटमेंट्स हैं ये एसोसिएटेड है किसके साथ, इफ के साथ। अब जब मैं बिल्ड करूंगा तो मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा। और अब जब हम इसको प्ले करेंगे तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आएंगी। यहाँ पे मैं लाइन ब्रेक करूंगा अगेन ताकि सही से समझ आ सके। अब हम इसको चलाएंगे, आप देखें कि हमारे पास ये दोनों लाइनें आ रही हैं। कब आ रही हैं? क्योंकि हमारे पास ये जो कंडीशन है ये ट्रू है। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो फिर ये दोनों लाइनें हमारे पास ना आती, फिर ये वाली लाइन हमारे पास आती। अब कंडीशन को हम थोड़े चेंज करके देखते हैं, 25 करके देखते हैं। अब इसको बिल्ड करते हैं और प्ले करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू हमारे पास प्रिंट हुई है। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये बहुत आसान था। इफ एल्स स्टेटमेंट जो है किस तरीके से काम करती है, इसको हमने इस प्रोग्राम में सीखा। हम एक दफा फिर इसको देख लेते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हम इफ एल्स स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर समझें कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसका स्ट्रक्चर ये है कि हम सिंपल जिस तरीके से इफ स्टेटमेंट को यूज करते थे, हमने इफ लिखना है और फिर हमने इन ब्रैकेट्स में अपनी कंडीशन देनी है, और कंडीशन देने के बाद फिर हमने प्रिंट एफ करवाना है अगर हमारी एक सिंगल स्टेटमेंट है। बट अगर हमारी स्टेटमेंट्स मल्टीपल हैं, अगर हमारी स्टेटमेंट्स एक से ज्यादा हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपनी स्टेटमेंट्स को इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। अदरवाइज हमारा प्रोग्राम जो है वो क्या करेगा, हमारा प्रोग्राम हमें एरर देगा। उसकी लॉजिक क्या थी
उसकी लॉजिक ये थी कि इफ एल्स खुद एक स्ट्रक्चर है। ये जो इफ है ये इस एल्स के साथ एसोसिएटेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है। जब हम यहाँ पे इन ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं करते और इस प्रोग्राम को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास एरर आता है। वो एरर इस वजह से आता है कि इस प्रिंट एफ की वजह से, अब मैं इस लाइन को अगर कमेंट कर दूं, अब मैं इसको बिल्ड करूं तो हमारे पास एरर नहीं आएगा, बट जैसे ही इस लाइन को मैं एक्टिव करूंगा, इसे बिल्ड करूंगा, तो हमारे पास एरर आ जाएगा। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको इसके साथ कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो हमें इन ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ऐसा कोड जो कि इन ब्रैकेट्स के अंदर होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपने याद रखना है। आपका वो कोड जो कि इन ब्रैकेट्स में होता है, ये वाला कोड, या हम इसको ब्लॉक कहते हैं और या फिर हम इसको कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपने याद रखना है। या हम इसको ब्लॉक कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, या इसको कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने ये सीखा है जो इफ एल्स स्टेटमेंट है, जब हम उसको यूज करते हैं, जब हम कोई अपना वेरिएबल डिक्लेयर करके उस पर कोई कंडीशन लगाते हैं और कंडीशन लगाने के बाद जब हम उसको चलाते हैं तो हमें एक चीज का पता चलता है कि इसका जो डिफरेंस है इफ स्टेटमेंट से वो ये है, इफ स्टेटमेंट में सिर्फ हमारे पास एक कंडीशन होती थी। अगर वो कंडीशन ट्रू होती थी तो हमारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता था। हम अभी करके देख लेते हैं इसको। लेट्स सपोज ये एल्स हमारे पास नहीं है, ये एल्स हमारे पास नहीं है और हम इनको भी हटा देते हैं। तो अगर तो ये हमारी कंडीशन ट्रू है तो हमारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता था, ये कोड एग्जीक्यूट हो गया। बट अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है तो क्या होता था कि हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होता था। अब ये थैंक्स फॉर योर प्रोग्राम यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। ये क्यों एग्जीक्यूट हुआ? क्योंकि ये इफ के साथ एसोसिएटेड नहीं है, ये अलग से कोड है। अगर मैं इस लाइन को यहाँ से हटा दूंगा तो क्या होगा, फिर हमारी जो कंडीशन अगर रॉन्ग हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो फिर हमारा कोड जो है वो हमें कोई आउटपुट नहीं देगा यहाँ पे। बट एल स्टेटमेंट के साथ क्या होता था, एल स्टेटमेंट में ये होता था, मैं अगेन इसको दोबारा एल स्टेटमेंट लेके आ रहा हूँ। एल स्टेटमेंट में ये है कि एक कंडीशन में जब दो और डिफरेंट ऑप्शंस है, या कंडीशन हमारी ट्रू हो सकती है या कंडीशन हमारी फॉल्स हो सकती है। जब कंडीशन ट्रू होती है तो तब इफ के साथ जो एसोसिएटेड कोड होता है उस वक्त वो एग्जीक्यूट होता है, और जब कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो उस वक्त जो एल्स के साथ एसोसिएटेड कोड होता है तब हमारा वो वाला कोड एग्जीक्यूट होता है। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने ये जो सीखा है इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, और इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर अगर हमने कोई प्रोग्राम लिखना है तो प्रोग्राम किस तरीके से लिखना है। तो ये आज का लेक्चर हमारा इस प्रोग्राम पे था। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने ये सीखा कि इफ एल्स स्टेटमेंट किस तरीके से काम करती है। हमने ये देखा कि जब एक कंडीशन ट्रू होती है तो इफ एल्स स्टेटमेंट क्या करती है कि एक सेट ऑफ कोड या एसोसिएटेड कोड जो है उसको एग्जीक्यूट कर देती है। लेकिन जब एक कंडीशन हमारी रॉन्ग होती है या फॉल्स होती है तो फिर हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट कोई दूसरा एग्जीक्यूशन कोड है वो चला देती है। सो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।